हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन ठाकुर आपके सामने स्टार्ट किया हूँ मॉक टेस्ट 6। जो हम मॉक टेस्ट 6 में देखेंगे बेटा, जो आज मॉक टेस्ट 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज इस क्वेश्चंस को देखने के बाद इस टेस्ट का आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। तो आज आप देखिएगा इसमें से जो हमारा इस क्वेश्चंस का लेवल क्या है, इस टाइप की क्वेश्चंस कैसे आता है। जब भी हम CGL CHSL की जब भी हम बात करते हैं तो इस टेस्ट की ज़रूर हम बात करते हैं। तो अगर हम इस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में हमेशा आता है, जो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या दिया गया है, जो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चयन कीजिए जो दिए गए शब्द अक्षर से उपयोग या करके गठित नहीं किया जा सकता। मतलब इससे कौन सा कथन यहाँ पे नहीं बन सकता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो इससे नहीं बनेगा वो चीज़ आपको बताना है। तो आप बताइए जो इससे कौन सा आंसर आएगा जो इससे नहीं बन सकता है। अगर आप देखोगे जो TAREA इससे बन रहा है बेटा, यहाँ पे देखोगे DICE इससे भी बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे TASTE तो इसमें देखेंगे T भी है, A भी है, तो A इसमें है, फिर S है, फिर T है। तो T 2 बार दिया गया है, T की संख्या इसमें 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, जबकि इसमें T 2 बार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स T है जबकि इसमें 2 टाइम्स T नहीं है। तो हम इससे नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर D इससे नहीं बन सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। चले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। अगर आप क्लियर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप का आंसर होगा। अब इसमें ये कोडिंग दिया गया है, इसमें क्या दिया गया बेटा, ये कोडिंग है। इस कोडिंग में अगर आप चेक करोगे तो कोडिंग क्या है, किस टाइप का कोडिंग है, तो ध्यान से देखेंगे। कहता है एक निश्चित रूप से कोड किया गया हीट का टॉम। अब यहाँ पे अगर मुझे लिखना पड़े तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिया गया है हीट का टॉम, यहाँ पे दिया है हीट, यहाँ पे HIT हीट का और TOM टॉम। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूँ जिससे आपका समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हीट है, यहाँ पे का है और यहाँ पे टॉम है। ठीक है ना बेटा। फिर क्या है, टाई, TIE टाई, फिर द, और फिर है शूज। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे देखते हैं को लो फुट, यहाँ पे का है, फिर लो है और यहाँ पे फूड है। तो इससे क्या बना है, यहाँ पे दिखा है शूज ऑफ लीटर, यहाँ पे शूज है, फिर ऑफ है, फिर यहाँ पे लेदर है, यहाँ पे लेदर है, फिर यहाँ पे दिया है लो, फिर दिया है टीन, फिर दिया है लॉट। यहाँ पे क्या दिया है, लेदर, लेदर एंड फिर दिया है रिलैक्स, रैक्सिन दिया है। अब हमें पूछा किसका कोड, ऑफ के लिए पूछा है। तो देखेंगे इस दोनों में हमारा कौन सा कॉमन है। देखेंगे इस दोनों में कोई कॉमन है, तो देखेंगे यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी का है बेटा, और यहाँ पे भी का है। चलो यहाँ पे भी का और यहाँ पे भी का है। और इसमें देखेंगे इस टाइप क्या है बेटा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी का है और यहाँ पे भी का है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सूज है, यहाँ पे भी सूज है, जो का है वो सूज के लिए आ गया। चलो सेकंड थर्ड में देखेंगे कोई कॉमन है, लो है। यहाँ पे कोई कॉमन है, लेदर है, तो लो हो गया लेदर के लिए। फर्स्ट और लास्ट में कोई कॉमन है, हीट है, यहाँ पे टीन है।
यहाँ पे हीट है और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे टीन है, तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हमें पूछा किसके लिए बेटा, ऑफ के लिए पूछा है, तो ऑफ के लिए क्या बता है, फूड बचा है, FOOD फूड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। अब अगला क्वेश्चन देखोगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया है। किससे आया बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस टाइप की क्वेश्चंस है आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे कहता है माइनस का अर्थ है जमा, मतलब मीन्स प्लस। यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे दिया है प्लस, ठीक है ना जी। फिर कहता है प्लस का अर्थ डिवाइड, यहाँ पे प्लस का अर्थ है डिवाइड। फिर दिया है यहाँ पे डिवाइड का अर्थ है गुना, डिवाइड का अर्थ है गुना, और फिर गुना का अर्थ है घटा, और फिर गुना का अर्थ है घटाओ। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे है बेटा 13 प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया है, डिवाइड, डिवाइड 12 इंटू, इंटू का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, माइनस, क्या है, -9, -9 डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दिया है, इंटू, क्या दिया है 3, फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया है, प्लस, यहाँ पे 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार हो गया आफ्टर चेंज, मतलब इसके सिंबल को चेंज करने के बाद ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब तो डिवाइड नहीं हो सकता है तो 13/12 तो लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो 13/12 तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, -27 + 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना बेटा। अगर इसके अलावा फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 12 है, नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे 12 और 1 का एलसीएम 12 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 12 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा। 12 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 27 कितना होगा बेटा, 324 होगा। कितना हो जाएगा, 324 होगा, 324 होगा। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर 72 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, ये माइनस में, तो 72 + 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5, मतलब 85 - 324/12, यही तो होगा बेटा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, -239/12 माइनस, यहाँ पे देखेंगे -239/12 हो जाएगा, यही तो होगा। इसका आंसर यही होना चाहिए। अब ये किस में है, -39/12, देखोगे आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इस टाइप की भी क्वेश्चंस है हमारे पास। इस टाइप की क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, एक बार क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए भाई, जो कैसे दिया गया है। देखोगे 6 @ 4 @ 7 = 100 है। तो @ का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में बेटा देखेंगे। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और इसका 49 होगा। अगर हम सबको सम कर देंगे तो क्या 101 आता है। 36, 16 और 49 को सम करेंगे तो क्या, तो क्या 101 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे, अगर आ जाएगा तो फिर सही है। तो कैसे आएगा भाई, 9 + 6 15, 15 + 6 21, बिल्कुल सही है भाई। अब यहाँ पे देखोगे इसका मतलब कितना होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर तो कितना होगा, 4 + 25 + 121 = 150, 150 होगा।
ठीक है ना बेटा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे a प्लस कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इजकल टू क्वेश्चन मार्क। तो a प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर कितना है बेटा, यहाँ पे 289 है, यहाँ पे 289 है, यहाँ पे प्लस 9 का स्क्वायर 81 बराबर 289। अब तो आसानी से बना लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना जी। तो कैसे बन जाएगा, तो इसको आप सम करो, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, तो इस दोनों को सम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। अगर हम a का स्क्वायर प्लस इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 14 145 बराबर 289। अब a का स्क्वायर इस साइड हो जाएगा तो 289 माइनस 145, देखिए कितना हो सकता है। 289 में 145 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 144 बचेगा। तो a का स्क्वायर बराबर 144, तो स्क्वायर से रूट अंदर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट अंदर हो जाएगा 144 बराबर यहाँ पे कितना 12 का हो जाएगा, तो 12 हो गया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं भाई, सबको समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन से हम क्या इसका आंसर होगा, फाइंडिंग मिसिंग वन का क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंडिंग मिसिंग वन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, एक बार ध्यान से देखोगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया बेटा, यहाँ पे 2 + 3 = 5 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। देख रहे हो, इस दोनों डिजिट को सम करके 5 हो गया, इसके ठीक पीछे वाला डिजिट को से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। तो इसके लिए ये हो गया, अब इसके लिए ये हो जाएगा 3 + 6 9, 9 के ठीक पीछे वाला डिजिट 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया, ठीक है जी। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे 3 + 7 10, 10 का ठीक पीछे वाला डिजिट 9, तो 90 हो गया। इससे ये बन गया, तो इससे ये बनेगा 7 + 4 11, 11 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। उसी तरह से यहाँ पे 1 + 7 8, 8 से ठीक पीछे वाला करेंगे तो 56, 7 + 6 यहाँ पे 13, 13 से ठीक पीछे वाला करेंगे तो 13 12 156। क्या होगा बेटा, 156 आंसर, 156 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सिलोगिज्म की क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएगा ध्यान से देखिए। कहता है सम बैंक्स आर द प्राइवेट, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम लेंगे, सम बैंक्स आर प्राइवेट। तो यहाँ पे बैंक्स हो गया, सम बैंक्स आर प्राइवेट। फिर कहता है ऑल प्राइवेट आर इंडस्ट्री, ऑल प्राइवेट आर इंडस्ट्री, यही तो हमारा डायग्राम बनेगा भाई, ठीक ना। कंक्लूजन है सम बैंक्स आर इंडस्ट्री, सम बैंक्स आर इंडस्ट्री, यस। पहला क्या है, बैंक के कुछ पार्ट इंडस्ट्री में, यस। ऑल बैंक्स आर इंडस्ट्री, ऑल बैंक इंडस्ट्री में है, नहीं। तो कंक्लूजन कौन सा सही हो गया बेटा, फर्स्ट नंबर सही है, तो कंक्लूजन 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे कहता है दिए गए विकल्प में दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाया जा सकता है। इसको अगर हम फोल्ड करेंगे, इस डाइस को अगर हम फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे कौन सा डाइस बन सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा जो कौन सा डाइस बन सकता है भाई।
चलिए यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चंस को। अगर हम इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें प्यारे बच्चे, तो देखो यहाँ पे बता रहे, देखो इसका अपोजिट में ध्यान से देखोगे 1 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे कहता है इसको मोड़ कर आकृति बनाई जा सकती है। तो 3 2 1, 3 2 और 1 ये इससे बन सकता है। चलो यहाँ पे देखते हैं 3 5 1, 3 5 1, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये नहीं बन सकता है। 6 5 3, 6 5 3 देखोगे 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 6 3 एक दूसरे का अपोजिट है, यह भी नहीं बनेगा। 1 2 5, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो यह भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 इसको फोल्ड करने के बाद ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसको फोल्ड करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कहता है एनिमल है, यहाँ पे तेंदुआ है और सिंह है, पशु है, तेंदुआ और सिंह है, लायन है, लियोपार्ड है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? इस क्वेश्चन को आंसर देंगे तो क्या कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इस तीनों के लिए हमें कौन सा यहाँ पे लेना पड़ेगा? तो देखोगे जो एनिमल के कैटेगरी में जो एनिमल है वो यह भी है और यह भी है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे एनिमल जो है वो दोनों है, यह भी एनिमल है और यह भी एनिमल है, दोनों अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये एनिमल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एनिमल हो जाएगा। एक को तेंदुआ और एक का सिंह रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनिमल का पार्ट तो दोनों है। ठीक है ना जी। अब आगे देखोगे इसमें कहता है जो कौन सी आकृति आके इसमें सेट हो जाएगा, इसमें से कौन सा हमारा ये होगा जो आकृति है जो इसमें आके सेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो आंसर बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे डार्क 2 हमारा पॉइंट है और इस टाइप का है, तो यहाँ पे भी अगर इस तरह से है तो हमें इधर से जाएगा, तो इधर से तो ये नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इसमें 2 नहीं है, या अपोजिट है। तो आंसर क्या होगा? 3 ये वाले जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे बन जाएगा और ये वाला कंडीशन यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे जो दिए गए उत्तर में से उस उत्तर को चयन कीजिए जो आकृति में छिपी है। अब ये जो है फिगर वो कहाँ पे हिडन है, एम्बेडेड फिगर का है, इसमें से कहाँ पे हिडन किया हुआ है वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है जी, वो चीज़ हमें बताना है जो कहाँ पे एम्बेडेड किया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को जो एम्बेडेड किया हुआ कहाँ कहाँ पर छिपा हुआ है। ध्यान से देखोगे चलिए भाई बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उसको आप यहां से भी ले सकते हो। देखो ये वाला पार्ट यहां से ले सकते हो, ये बिल्कुल इसमें छिपा हुआ है, ये वाला पार्ट यहां पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कहता है पेपर के एक टुकड़े नीचे दी गए प्रश्न आकृति के अनुसार मोड़ा और पंच किया जाता है। तो दी गई आकृति में इंगित करें कि इसके खोलने के बाद कौन सा दिखाई देगा। यहाँ पे इस टाइप का हमें फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें पंच किया गया। 1 मिनट, अगर हमें यहाँ पे पंच किया गया है तो पंच करने के बाद इसमें फोल्ड करेंगे तो कैसा हमारा दिखाई देगा वो चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पंच करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, फिर इसका यहाँ पे बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा, इसी के 3 का अपोजिट में यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई परेशानी है? चलो एक देखो यहाँ पे क्या कहता है, जो दिए गए रेखा MN के एक दर्पण में दिखाया जाए में कौन सा प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। यहाँ पे कहता है मिरर इमेज लगा हुआ है। तो इसको अगर मिरर इमेज इसका कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज इस डायग्राम का कैसा बनेगा वो चीज़ हमें बताना है। चलिए रिमार्क क्या, इधर क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये है राइट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे ही अपोजिट होगा तो अब बताइए, अगर लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये वाला जो पोजीशन है राइट में कॉर्नर में, वो लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पोजीशन राइट है तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट में शिफ्ट होते ही ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ये एरो इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखोगे यहाँ पे एरो, ये एरो ऊपर होगा, ये नीचे होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, यह भी शिफ्ट होगा, इसके साथ साथ यह भी शिफ्ट होगा। तो ये तो पोजीशन शिफ्ट हो ही रहा है और ये भी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो एरो इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा, जबकि इसमें एरो इसी साइड है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा लेफ्ट राइट। तो इसका पोजीशन भी चेंज होगा और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा इस टाइप की क्वेश्चंस, आज बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। तो इसी टाइप की क्वेश्चंस हमेशा हम लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका क्लास अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।